तो एक भगवान के महान भक्त हुए, उनका नाम था बिल्वामंगल ठाकुर। क्या नाम था? बिल्वामंगल। तो बिल्वामंगल के विषय में कहा जाता है, अभी स्टोरी मतलब 2-3 जगह पे आप तुलसीदास जी की लगभग सेम स्टोरी है, वैसी बिल्वामंगल की भी स्टोरी है। तो बिल्वामंगल ठाकुर तो एक अच्छे परिवार के व्यक्ति थे और इनके किसी मित्र ने कहा कि एक सुंदर गीत गाने वाली गायिका आई हुई है, नदी के उस पार वो रहती है और बहुत सुंदर गीत गाती है। बिल्वामंगल ठाकुर कवि थे, लेखन करते थे, तो बोले कि हमको चल के उनको सुनना चाहिए। तो बिल्वामंगल ठीक है, जबकि बिल्वामंगल एक गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे इत्यादि। तो गए, नदी पार करके गए, तो उनको सुनने में अच्छा लगा। चिंतामणि नाम था उस गायिका का। तो सुनते थे, गीत सुनते थे, तो हर दिन जाने लगे। तो हर दिन जाते जाते क्या हो गया, और ये कवि थे, ये लिखते थे, वो गाती थी, ये लिखते थे, वो गाती थी। तो बिल्वामंगल का अटैचमेंट हो गया उस चिंतामणि के साथ में। इतना अटैचमेंट हो गया कि अपनी घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे। हर समय इनका मन लगता था कब मैं जाऊं और मैं गीत लिखूंगा, वो गाएगी। इस प्रकार से उनका आपस में बहुत अटैचमेंट बढ़ गया। इतना अटैचमेंट बढ़ गया कि जब बिल्वामंगल के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो बिल्वामंगल पुरोहितों को कह रहा है जल्दी क्रियाकर्म करो, मुझे जाना है, जल्दी करो। इतना अधीर हो रहा था। उस दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी, नदी उफान पर थी, कोई नाव नहीं चल रही थी। आज बिल्वामंगल कैसे जाएगा? तो बिल्वामंगल ने कुछ, उसको इतना अधीर था कि वो किसी तरीके से किसी चीज का सहारा लेकर पहुंच गया। घर जाके खटखटाया तो चिंतामणि को लगा आज तो बिल्वामंगल इतनी बारिश कैसे आएगा। तो क्योंकि घर दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं, तो बिल्वामंगल एक रस्सी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ गए और घर में पहुंच गए। तो जैसे ही घर में पहुंचे तो चिंतामणि आश्चर्यचकित हो गई। बोले अरे तुम कैसे आए, इतनी नदी उफान थी और अंदर कैसे आ गए तुम? बोले मैं ऐसे किसी नाव का सहारा लेकर के और ऐसे आ गया। बोले नाव का सहारा? नदी आज कौन सी नाव चल रही है भाई, इतनी बाढ़ आई नदी में, और रस्सी कौन सी रस्सी पकड़ के तुम आए? तो जब देखा तो बिल्वामंगल रस्सी पकड़ के नहीं चढ़े थे, एक सांप को पकड़ के चढ़ गए थे, और नाव को आश्रय करके नहीं आए थे, एक डेड बॉडी को आश्रय करके आए थे। तो चिंतामणि उनको बोल दी कि बिल्वामंगल तुम्हारा मुझसे इतनी आसक्ति है, अगर उसकी 1% आसक्ति भी तुम्हें अगर कृष्ण से हो जाती, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। लेकिन बिल्वामंगल को वो जो एक बात इतनी स्ट्राइक कर गई कि तुरंत वो विरक्त हो गए। उन्होंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मेरा अटैचमेंट लगा हुआ है? ये जो आंखें हैं कृष्ण के दर्शन के लिए मुझे मिली है, मैं किसका दर्शन कर रहा हूँ? ये कान है जो कृष्ण के विषय सुनने के लिए मिला, किसका श्रवण कर रहा हूँ? तो तुरंत बिल्वामंगल को रियलाइजेशन हुआ। बिल्वामंगल गए वृंदावन में जाकर के और साधु संगति करने लगे, भगवान की भक्ति में रत हो गए पूरी तरीके से। क्योंकि बिल्वामंगल जब नदी पार करके आ रहे थे तो उनकी पत्नी को क्या लगा कि इस तरह का नदी पार करके जाएगा तो बचेगा नहीं, तो और पत्नी भी इतनी डिप्रेस हो गई थी, वो वहां पे सुसाइड कर ली। तो बिल्वामंगल का प्रैक्टिकली परिवार में कोई बचा नहीं था। और जब चिंतामणि को पता चला कि बिल्वामंगल मतलब इतना पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करके इधर भाग के आया, उसकी पत्नी की वहां मृत्यु हो गई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मुझसे इतना आसक्त हो गया है। चिंतामणि के हृदय से भगवान ने प्रेरणा दी और बिल्वामंगल को इस प्रकार उपदेश दिया। बिल्वामंगल पूरा उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और तब बिल्वामंगल ने वृंदावन चले गए और वहां पर के साधुओं की तरह रहने लगे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए तो कोई स्त्री आती है भिक्षा देने के लिए, तो बिल्वामंगल जैसे उस स्त्री को देखता है उसको तुरंत चिंतामणि की स्मृति आती है, जबकि वो चिंतामणि नहीं थी। लेकिन बिल्वामंगल के हृदय में वो चिंतामणि की भावना इतनी स्ट्रांगली एम्बेडेड थी कि बिल्वामंगल मतलब उसको चिंतामणि का स्मरण आ रहा था। तो बिल्वामंगल समझ गया कि मेरा चेतना बहुत खराब है। तो बिल्वामंगल ने क्या कहा, उस स्त्री को कहा कि आपके जो बाल में लगाते ना, जो पिन देते, मुझे पिन दे दो। तो उन्हें दे दी। बिल्वामंगल अपनी दोनों आंखें निकाल दी। बोले जिस आंख से मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता, वो आंख का फायदा क्या? तो बिल्वामंगल ने गीत लिखा जो इस पुरुषोत्तम मास में हम गाते हैं, विप्रोजी गाएंगे, हम सुनेंगे। उसे कहते हैं चौराष्टकम। अष्टक मतलब जिस प्रार्थना में 8 श्लोक होते हैं उसे कहते हैं अष्टक, और चौराष्टक मतलब एक चोर की स्तुति करी गई है। कोई चोर की स्तुति करता है, लेकिन भगवान की लीला दिव्य है, अगर भगवान चोरी भी करे तो वो गाने योग्य हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में जो मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध है, और गोपानांगानाम च दुकूल चोरम, और जो गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध है।
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, और अनेक अनेक जन्मों में हमने अपना पाप कर्म का जितना फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है उसको चुरा लेते हैं। चौरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, उस चोरों में जो अग्रणी चोर है मैं उसको नमस्कार करता हूं। चोरों का जो लीडर है, कौन है चोरों का लीडर? वो है चोरों का लीडर जो ब्रज में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध है, जो गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए प्रसिद्ध है, जो अनेक अनेक जन्मों में किए गए पाप कर्मों का फिक्स्ड डिपॉजिट चुराने के लिए प्रसिद्ध है। उन चोरों में जो अग्रणी चोर है मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो बिल्वन ठाकुर इतना भाव से इस गीत को लिखे कि भगवान आप इतने डेंजरस चोर हैं, इतना कुछ चुराते हैं, तो आपको मैं सबसे भयंकर वाली काल कोठरी में रखूंगा, मेरे हृदय रूपी काल कोठरी में, और कभी जाने नहीं दूंगा।